सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोचामि समय पाहुण मिणमो सुदुके विलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। संबर अधिकार की 186 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। एक दृष्टि से इस एक गाथा में सब कुछ जिनागम का आ गया है। जो कुछ भी जिनागम में विस्तार में कहा गया है वो इस एक गाथा में समाहित हो जाता है। यदि इस गाथा को अपन सम्यक प्रकार समझकर जीवन में उतार लें तो सब कुछ जिनागम अपन ने समझ लिया और जिनागम का सार जो संबर निर्जरा मोक्ष की सिद्धि है वो सब सिद्ध इसमें हो जाता है। तो यहाँ पर अपने लिए जो गाथा अपन ने कल पढ़ी थी उस गाथा को हिंदी में एक बार अपन फिर पढ़ते हैं और फिर विस्तार में टीका आदि के माध्यम से उसकी चर्चा करते हैं। जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। बहुत ही मार्मिक गाथा है, गंभीरता से समझने लायक है, जीवन में जीने लायक है। जो विषय इसमें आचार्य देव ने लिया है, सबसे पहले तो ये बात बतलाई कि शुद्ध आत्मा को जानता हुआ अर्थात अनुभव करता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ अनुभव करता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। यहाँ शुद्ध आत्मा को जानता हुआ शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। तो यहाँ कितने प्रकार से अपन को शुद्धता को समझना है आत्मा की। एक तो आत्मा जो शुद्ध है, अनादि अनंत जो आत्मा शुद्धपने को प्राप्त है, फिर पर्याय में 5 प्रकार से शुद्धता को प्राप्त करना है। जितने प्रकार का आश्रव होता है उतने प्रकार से संवर होता है। आश्रव ही अशुद्धता है और संवर शुद्धता है और शुद्धता का कारण है। संवर यानी जितने प्रकार का आश्रव उतने प्रकार का ही संवर। उन आश्रवों को रोकना, आश्रव निरोधा संवरा।
और आश्रव के भेद अपन अपनी सरल भाषा में समझें। यों अजीब आश्रव सुनिए, मन बच काय त्रियोगा, मिथ्या अवरति अरु प्रमाद, कसाय सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सौसो, बंधन कवहु न सजिए। जितने प्रकार से आश्रव होता है उतने ही प्रकार से बंध होता है। आश्रव पूर्वक बंध होता है और संवर पूर्वक निर्जरा और मोक्ष होता है। क्या होता है? आश्रव पूर्वक बंध होता है और संवर पूर्वक निर्जरा और मोक्ष होता है। तो जो जीव आश्रवों से निर्वृत्त होता है वो संवर पूर्वक होकर के, निर्जरा पूर्वक होकर के मोक्ष को पाता है। तो यहाँ 5 प्रकार से आश्रवों का निरोध संवर है। तो मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग 13वें गुण स्थान तक आश्रव बतलाया है। अब ये अपन ने पढ़ा है कि जो है आश्रव कहाँ तक? 13वें गुण स्थान तक। पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक ये आश्रव चलता रहता है। तो अब जब तक अपन को इन आश्रवों का स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो अब उसमें यहाँ जो अपन को कहा जा रहा है कि जो जानता है आत्म को, वह जो जाने शुद्ध आत्म को, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो, और अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। तो जो आत्मा का मूल स्वरूप बतलाया है, चेतन को उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत अनूप, उद्गल नवधर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, सदा काल। कैसा है जीव? सब परद्रव्यों से भिन्न और अपने उपयोग से लक्षित चैतन्य स्वरूप आत्मा है। इसके अलावा और कुछ आत्मा नहीं है। अजीब, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये सब अलग हैं। अजीब से लेकर के बाकी सब ये जीव से अलग है। तो जब अपन ऐसे अपने उस जीव को जानते हैं, जो जीव अनादिकाल से अनंत काल तक जीव रूप ही रहा है, अनुरूप हुआ नहीं, अनुरूप हो सकता नहीं। उस जीव को अपन ने आज तक अनुरूप जाना माना है, पर वो रहा है जीव ही स्वरूप, अनुरूप हुआ नहीं। और अपन ने अनुरूप माना है इसलिए तुम्हारा वो परिणति में मिथ्यात्व खड़ा हुआ। अनुरूप जाना है इसलिए मिथ्या ज्ञान कहलाया, और अन्य रूप तुमने उसके होने का प्रयत्न किया है इसलिए मिथ्या चारित्र कहलाया। तुमने उसको अन्य रूप आचरण किया, जीव से अन्य रूप आचरण किया, इसलिए मिथ्या चारित्र खड़ा हो गया। अब यदि तुम जीव को जीव जानो मानो और उस रूप ही परिणमन करो तो परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होकर सम्मर नजरा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि होती है। 73वीं गाथा में कर्ता कर्म अधिकार के जो विषय लिया है, पूरा का पूरा विषय इस गाथा में भी वो आ गया है संक्षिप्त में। क्या लिया है 73वीं गाथा में, है पता? अहम को खलु शुद्धो निम्ममो दंसर्णाण समग्गो तम मिठ्ठिदो तच्चित्तो सव्वे ये खयम नेमी। क्या क्या आ गया उसमें? जीव का लक्षण स्वरूप बता दिया, आश्रव आदि की पृथकता उसकी बतलाई, और उस जीव स्वरूप में स्थित होकर स्थिर होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय किया जाता है। तम मिठ्ठिदो तच्चित्तो सव्वे खयम नेमी, उसमें सब 7 तत्वों का स्वरूप भी गर्भित हो गया, और
आत्म कल्याण की दृष्टि से उसमें गर्भित हो गया। ऐसे यहां पर संक्षेप में कह दिया, जो शुद्ध जाने आत्म को, तो उसमें हम एक को खलु शुद्धो, उसमें भी कौन सी आत्मा? वास्तव में मैं एक हूं इसलिए शुद्ध हूं, क्योंकि अशुद्धि होती है दो से या दो से अधिक मिलने पर। तो जब मैं एक हूं तो इसलिए वास्तव में शुद्ध हूं। और निम्ममो, ममता से रहित, आश्रमों से रहित हूं। अहम इक्को खलु शुद्धो निम्ममो, और दंसन्नाण समग्र, दर्शन ज्ञान मय सहित हूं। आत्मा कैसा है? शरीर आदिक रूप नहीं, राग आदिक रूप नहीं, दर्शन ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। ऐसे आत्मा में तम मिठ्ठदो तच्चित्तो, उसमें ही स्थित होकर, उसी में ही लीन होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय कराता हूं। पूरा का पूरा जनागम का सार एक एक गाथा में आचार्य देव ने उड़ेलने का प्रयत्न किया है। क्या क्या रह गया? आप क्या क्या करना मांगी? देखो, काम बहुत सरल है, थोड़ा सा है, और काम बहुत कठिन है और बहुत है। अगर नहीं करो तो 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण, बहुत लंबा चौड़ा संसार है। और अगर काम कर लो तो कितना सा है? बस अपने को अपने रूप जानो मानो, उसमें स्थिरता कर लो, बस होगा काम। इतना सा काम है। इतना सा काम नहीं करके और जीव क्या क्या कर रहा है वो तो वो ही जाने, और जो जो कर रहा है उसका परिणाम भी भोग ही रहा है। तो यहां पर ये कह रहे आचार्य देव कि इस प्रकार से जीव क्या है, शुद्धता को प्राप्त माने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देखिए टीका में देखिए, जो सदा ही अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया जाता है, वह ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होता है। कारण अनुसार कार्य की सिद्धि होती है। तो जैसा कार्य करना है उसका कारण भी उसके अनुरूप ही होना चाहिए, उस जाति का ही होना चाहिए। अन्य जाति के कारण से अन्य जाति का कार्य नहीं होता है। स्वभाव आश्रव भावों से निराश्रव रूप आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता है। ऐसे ज्ञान निराश्रव स्वभावी जो धारावाही ज्ञान अपना आत्मा में निरंतर वर्त रहा है। ज्ञान कब से है आत्मा में? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक वो ज्ञान। तो ऐसा अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है। काय में करना है? उस ज्ञान में ही अपने आत्मा का अनुभव करना है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो। ब्रह्म प्यारे तेरी अनुभूति में क्षण जाए सारी। तो यहाँ कहते हैं जो सदा ही अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है। ज्ञान धारावाही, सबके जानने वाला, निरंतर उसकी परिणति में ज्ञान तो लक्षण है उसका। तो लक्षण तो त्रिकाल होता है, निर्दोष होता है। तो वो ज्ञान आत्मा में कब से है? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। अब उसी ज्ञान में अपन को आत्मा का अनुभव करना है। तो जो सदा ही अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है, किया करता है। अब किया करता में भी बहुत मर्म है। एक तो अभी आगे खुलासा इसमें करेंगे। एक तो भावार्थ में से खुलासा किया है कि एक तो अपनी आत्मा की अनुभूति प्रकट करके सम्यक ज्ञान रूप धारा प्रवाह अनुभव किया करना, और एक उपयोग में धारा प्रवाह अनुभव करना। 2 प्रकार से अनुभव होता है धारा प्रवाह। तो एक बार मिथ्यात्व का नाश करके आत्मानुभूति कर ली
और सम्यक ज्ञान आपका निरंतर बढ़ता रहे तो धारा प्रवाह आपका आत्मा का अनुभव चल रहा है। अब वो लब्धि उपयोगात्मक दो प्रकार से अनुभव छद्मस्तों के होता है। सर्वज्ञ भगवान के तो उपयोगात्मक एक ही प्रकार से चलता है, पर छद्मस्तों के लब्धि उपयोगात्मक दो प्रकार से अनुभव होता है। जब तक पूर्ण श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान दशा नहीं पाई तो अंतर मुहूर्त के बाद छद्मस्त का ज्ञान बदलता ही रहता है, और छद्मस्त के भाव भी निरंतर बदलते ही रहते हैं, एक जैसे भाव नहीं रहते। अंतर मुहूर्त से ज्यादा कसाय भी एक जैसी नहीं रहती, और ज्ञान भी एक रूप नहीं होता है, उपयोग रूप। सम्यक ज्ञान में तो धारा प्रवाह सम्यक दृष्टि की समीचीनपना चलती रहती है, पर उपयोग में ज्ञान के गे बदलते रहते हैं, पर उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है। समझना, ये धर्म के मर्म की चर्चा चल रही है। अभी तक अपन ने धर्म का मर्म नहीं जाना। धर्म तो किया पर बिना मर्म को जाने किया, क्योंकि अपना भारत देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म के बिना तो कोई है ही नहीं। बकरा बकरियां काट रहे हैं तो वो भी सब धर्म है। देवी को बलि चढ़ा रहे तो वो भी धर्म है। बीड़ी सिगरेट पी रहे, दान दे रहे तो वो भी एक धर्म है। बोलते भिखारी, एक बीड़ी सिगरेट पिला दो बाबा जी, धर्म हो जाएगा। भांग दारू पिला दो, वो भी धर्म है। बहुत धर्म है। शादी करा दो बच्चों की, वो भी धर्म है। कितने प्रकार को धर्म है। मुनि धर्म, गृहस्थ धर्म है, व्यवहारिक धर्म, परमार्थ धर्म, निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म, और मिथ्या धर्म, सम्यक धर्म। जितने धर्म हैं बिना वस्तु स्वरूप को समझे ये धर्म नहीं है। ये सब हैं तो धर्म, पर कौन से धर्म? मिथ्या धर्म, जिनसे चतुर्गति में भ्रमण होता है। जब तक ऐसे वस्तु स्वरूप को समझकर स्वाश्रय रूप परिवर्तन नहीं होता, तब तक सारे धर्म के नाम पर भ्रम है। कौन सा धर्म है? क्या? इन चीजों को, मुर्गा काटने को, मारने को, बकरी काटने को, शादी ब्याह कराना, व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म किसे कहते हैं? साधे जो परमार्थ को है, व्यवहार धर्म कहलाता है। अगर शादी विवाह धर्म हो जाए तो फिर दीक्षा लेना तो अधर्म हो जाएगा। किसे कहते हैं धर्म? अरे भाई, जो परमार्थ की सिद्धि करावे तो दीक्षा लेना, व्रत आदि साधना, स्वरूप की साधना के साथ बाहर में जो अपने लिए अणुव्रत आदि, महाव्रत आदि हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजा है, स्वाध्याय है, परमार्थ के लक्ष्य से जो किए जाएं, ये तो व्यवहार धर्म नाम पाएंगे। परंतु जो संसार बढ़ावे उसको कहाँ व्यवहार धर्म कहें? पर उसको भी उपचार से व्यवहार धर्म कह सकते हैं एक दृष्टि से, कि चूंकि निचली भूमिका में अपन बहुत सारे पापों से बचने के लिए कम पाप प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो अपन उपचार से उस पर भी गृहस्थ धर्म कह देते। पर वो तो देखो अपने लिए संयम नाम दिया है उसका। तो संयम में तो लिया है जो तुमने छोड़ करके स्वरूप की आराधना कर रहे हो उतना संयम, और जितना ग्रहण कर रखा है उसका नाम है असंयम। एक पत्नी आदि परिग्रह रखा है, एक पति आदि परिग्रह रखा है, बाहर के सीमित परिग्रह रखे हैं, तो वो उतना तो अधर्म, और जितना छोड़ करके स्वरूप की आराधना वीतरागता की कर रहा है उसका नाम धर्म, उसका नाम है संयम संयम। तो प्रवृत्ति तो है असंयम और निर्वृत्ति है संयम। अब चूंकि साधक के जीवन में ऐसा ही सुमेल बनता है, जब तक वो पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो एक देश परिग्रह आदि रख करके अपने स्वरूप की साधना करता है, अनर्गल परिवर्तन नहीं करता। समझ में आ रहा कि नहीं? तो उससे उसकी
जो जिस भूमिका में है उस भूमिका की उसकी आराधना सहज चलती रहती है, तीव्र कसायों आसक्तियों में प्रवृत्ति ना करके, और वो उस भूमिका अनुसार आंशिक रूप में जो प्रत्यक्षानादि कसाय के उदय में जो एक देश व्रतों को ग्रहण करके प्रवृत्ति कर रहा है, तो जितनी प्रवृत्ति है वो तो उस कसाय के उदय की प्रवृत्ति है, और जितना जितना स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता है उसका नाम परमार्थ से धर्म है। और चूंकि वो परमार्थ के सहचर है और परमार्थ के लक्ष्य से परमार्थ के लिए ही उसने ये निर्वृत्ति ली है एक देश, इसलिए उपचार से अपन उस पे भी आरोप आ जाता है उपचार का, पर परमार्थ से वो तो अधर्म ही है, धर्म नहीं है। धर्म माने वस्तु स्वभाव, और वस्तु स्वभाव दो प्रकार का, एक त्रैकालिक स्वभाव और एक क्षणिक स्वभाव, और बाकी विभाव उसका नाम अधर्म है। तो जितना भी विभाव है वो सब अधर्म है, और पर पे तो आरोप आता है वो धर्म अधर्म का। पर में न धर्म है आत्मा का, न अधर्म है। कुगुरु कुदेव को शास्त्र न तुम्हारे लिए धर्म देते हैं न अधर्म देते हैं, पर तुम्हारे अंदर में जब देव के स्वरूप का अन्यथा पना चलता है, गुरु के स्वरूप के बारे में अन्यथा पना चलता है, धर्म के संबंध में अन्यथा पना चलता है, तो उसके साथ में बाहर में अन्यथा प्रवृत्ति होती दिखती है। जो देव नहीं है उनको देव मानते पूजते दिखते हो, जो गुरु नहीं है उनको गुरु मानते देखते पूजते हो, और जो धर्म नहीं है उसकी प्रवृत्ति, तो उस प्रवृत्ति पर उपचार का आरोप आता है। परमार्थ से तो क्या है, तुम्हारा मिथ्यात अज्ञान और कसाय वो तुम्हारा अधर्म है। ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए। ऐसे ही बाहर में सच्चे देव शास्त्र गुरु, और बाहर में तुम्हारे लिए जो जिन धर्म आदि है उस पे भी अपन को धर्म का आरोप आता है। न देव तुम्हें धर्म देते हैं, न गुरु धर्म देते हैं, न बाहर में शास्त्र आदि धर्म देते हैं। ये तो तुम्हारे लिए व्यवहार से बताते हैं धर्म का स्वरूप। तो इसलिए अपन कहते गए जिनने सही स्वरूप बताया उनको अपन व्यवहार में उपचार से, ये देव हमारे देव। किसके देव? वे किसी के देव नहीं होते। किसके गुरु? किसी के गुरु नहीं होते। देव का स्वरूप सही समझना, वो देव के बारे में मूढ़ता छोड़ना है। हमारे तुम्हारे कहना उपचार है और मानना मिथ्यात्व है। क्या कहा? गुरु देव शास्त्र किसके होते? भाई अपन को देव का स्वरूप सही समझना। देव किसे कहते हैं? जो वीतराग सर्वज्ञ आदि होते हैं, तो वो देव का स्वरूप है, वो किसी के थोड़ी होते, वो तो वस्तु का स्वरूप है। देव माने परम पूज्य पद को प्राप्त जिनने कर लिया है, पूर्ण निर्दोष दशा को जिनने प्राप्त कर ली है, वो आत्मा की पूर्ण शुद्ध उत्कृष्ट दशा है, तो वो पवित्र दशा का नाम देव है। किसके होते वो देव? तो व्यवहार में जब तक अपन वीतराग नहीं हुए तब तक उनका बहुमान आता है अपन को व्यवहार से। तो भैया यही देव है, हमारे कहना उपचार है। हम वास्तव में इनको ही देव मानते हैं और किसी को देव नहीं मानते, इसलिए वो व्यवहार से हमारे कहते हैं, पर वास्तव में तो वो देव का स्वरूप है, वो किसी के नहीं है। देव गुरु का स्वरूप है, वो किसी के नहीं होते हैं। जो गुरु अपने को 13 पंथी 20 पंथी आदि कोई किसी संप्रदाय विशेष के मानते हो, वे गुरु नहीं है। गुरु किसी के नहीं होते। गुरु के क्या होते? गुरु तो किसे कहते हैं? विषयासा वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ऐसे साधु होते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, अथवा स्वार्थ साध की सहज सरल आनंदमय तपस्या। कठिन तपस्या है कि सहज आनंदमय तपस्या है?
और स्वार्थ माने अपने निःशुद्धात्मा के अर्थ की सिद्धि साधने वाली। दुनिया सब स्वार्थ की साथी, तुम भी स्वार्थ साधो। तो अपने आत्मा का प्रयोजन साधना, उसका नाम स्वार्थ है। और लोक में स्वार्थ किसे कहते हैं? लोक में किसे कहते हैं स्वार्थ? कि भैया ये बहुत स्वार्थी आदमी है। माने लौकिक प्रयोजन साधने के अर्थ बाहर में प्रवृत्ति करना, दूसरों से संपर्क रखना, उसका नाम स्वार्थ है। तो ऐसे स्वार्थ त्याग की तो माने वो कठिन लोगों को दिखती है, पर उनके लिए तो सहज है। उनको क्या कठिन है वो? कि जो लौकिक प्रयोजन अपन को सम्यक दृष्टि का लक्षण ही है। सम्यक दृष्टि निरपेक्ष कैसा होता है? निकांक्षित होता है। तो उसको तो कोई अपने स्वरूप के अलावा किसी की आकांक्षा होती नहीं है। क्यों? कि अपने स्वरूप के अलावा अपना कुछ है ही नहीं, तो वो काहे को चाहेगा कि हमें कुछ और मिल जाए। सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं, 8 अंग हैं। जैसे शरीर के 8 अंग होते हैं ना, ऐसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो जो उसकी सहज ही स्वाभाविक अंग प्रकट हो जाते हैं कि उसको कोई अपने स्वरूप के अलावा कोई कांक्षा नहीं होती। अब किसी प्रकार तत्व में उसको शंका आदि नहीं होती। क्या होती है? इसलिए वो निर्भय होता है जब उसको अपना स्वरूप अनादि अनंत है। अब डर काहे का अपन को? तो जो निसंकित है वो निर्भय है, निकांक्षित है, उसके लिए अब कोई किसी प्रकार का क्या है? राग द्वेष नहीं किसी के प्रति, मित्रता और शत्रुता का भाव नहीं। स्वार्थी व्यक्ति के मित्र होते हैं और स्वार्थी व्यक्ति के शत्रु होते हैं। निस्वार्थ व्यक्ति के ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। इसलिए उनके अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा। उनको तो साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। तो ऐसे स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। अपना दुख और दूसरों का दुख हरते हैं उपचार से, व्यवहार से। मूल में तो अपने दुख को हरण करते हैं, दूर करते हैं। तो जो सदा ही अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है, वह ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होता जाता है। अभी अपन को इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अलौकिक अपूर्व बात सुन रहे। अभी तो अपन जैसे भैंस के सामने बीन बजाओ तो वो तो अपने जुगाली करती रहती है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता अंतर? बताओ। अगर तुम हिरण के सामने बीन बजाओ या सांप के सामने बीन बजाओ तो उसको अंतर पड़ता कि नहीं पड़ता? क्यों पड़ता है वो अंतर? वो जानता है, उस बीन के स्वर को समझता है, इसलिए वो नाचता है। और जो भैंस है अब जुगाली करती है, अंतर क्यों नहीं पड़ता उसके? वो समझती नहीं है कि ये बीन क्या चीज होती है, इसलिए अपने जो कर रही है वो कर रही है आराम से। ऐसे ही जो जिनवाणी को सुनकर सुभाषितेन गीतेन बाला नाम च लीलिया यस्य न द्रवते चित्तम सा मुक्तो अथवा पशु। क्या कहा? ऐसे जो सुभाषय वाले गीतों को, रत्नों यानी सूत्रों को, गाथाओं को सुनकर के सुभाषितेन गीतेन और बाला नाम च लीलिया यस्य न द्रवते चित्तम, ऐसे वचनों को सुनकर जिसका हृदय पिघलित नहीं क्या नहीं होता है? यस्य न चित्ते द्रवित होता है, परिवर्तित होता है। तो कहते सा मुक्तो, या तो वो पूर्ण सिद्ध बन गया है, वे प्रभावित नहीं होते किसी से, या निखालिस पशु है, ढोर, कुछ नहीं समझता। बाकी बीच वाले लोग तो बच्चों की स्वाभाविक कीड़ाओं को देखकर सुभाषितेन गीतेन, शुभ आशय वाले इस प्रकार के गीत, इस प्रकार के सूत्र, इस प्रकार की गाथाएं, इस प्रकार के भजन सुन करके और उनका चित्त परिवर्तित हुए बगैर रहता नहीं। तो सुन करके ओहो आनंदित होता है। हमें तो इन बातों की अभी तक खबर ही नहीं थी, अरे गजब हो गया, ये तो अलौकिक बातें। ऐसा उसके हृदय में आह्लाद आता है,
प्रसन्नता होती है। जैसे बच्चों की स्वाभाविक क्रीड़ाओं को देख के कितना निष्ठुर से निष्ठुर व्यक्ति हो वो प्रभावित हो जाता है, उनके साथ में बिल्कुल बच्चे जैसे बन करके खेलने लगता है। इसलिए जिन घरों में बच्चे नहीं होते वे मानसिकता से पीड़ित हो जाते लोग बाग। अब बच्चे नहीं होते इसलिए वो क्या रख लेते हैं, वे कुत्तों को रख लेते हैं, गिलहरियों को रख लेते और जानवरों को रख लेते हैं, क्योंकि वे भी स्वाभाविक होते, मनुष्य से ज़्यादा सहज भी त्रियंच भी होते हैं। उनके संगे अपना उपयोग लगा करके सहज सरल हो पाते। ये नेहरू जी थे ना, एक दिन बाल दिवस मनाते थे, हैं? था 14 नवंबर का दिन काय के लिए मनाते थे, जब ये राजनीति में थक जाते थे, कसायों में रहते रहते राग द्वेष करते करते, तो एक दिन बच्चों के साथ में खेल करके वो अपने माने विपरीतताओं को, अपनी एक प्रकार से कृत्रिम जीवन को थोड़ा सहजता में बदल करके शांति का अनुभव करते थे। बच्चे बोलते पर मन के सच्चे, चालाकी नहीं करते वे ज़्यादा, जो भी वो सहजता होती है तुम उनको चकाओ चालाकी तो वे सहज कह देते भैया हमें मम्मी कौन ने कहा तुमसे, कि मम्मी ने कहा, पापा ने कहा हमसे, ऐसा तुम कह दोगे ऐसा मत कहना, कि हमसे पापा कहते ऐसी मत कहना। तो मतलब वे छल प्रपंच चालाकी नहीं समझते, तब तक वे अच्छे लगते, और जैसे ही वे चतुर थोड़ी माँ बाप ने उनको पढ़ा दिया लिखा दिया, थोड़े संस्कार डाल दिए कि देखो बेटा जो अपनों है, जो मकान अपनों, ये रुपया अपने, ये अपने दादा, ये अपनी बहन, ये अपने चाचा की, बस वहाँ से अंतर चालू हो जाता है। जहाँ से बाहर के पदार्थों की मूर्छा चालू हो जाती है, संयोगों में मूर्छा चालू हो जाती है, बस वहाँ से व्यक्ति का क्या है, कृत्रिम कसायमय जीवन, स्वार्थमय जीवन चालू हो जाता है। और जहाँ उसको ये भेदभाव नहीं होता है, बच्चे देखो सब जाति पाति माति कुछ नहीं जानते, सब सबके साथ में खेलते। जहाँ अपन बड़े हुए फिर अपन ऊंच नीच, पैसा वाला अमीर गरीब, सब भेद प्रभेद खड़े हो जाते। तो यहाँ आचार्य कह रहे भैया देखो तुम्हारा स्वभाव ज्ञान रूप है, कसाय रूप नहीं है, मोह रूप नहीं है, संयोग रूप नहीं है, तुम ज्ञान स्वभावी हो, और ज्ञान के साथ आनंद है और मोह के साथ आकुलता है। तो कैसा जीवन जीना तुम्हें, आकुलतामय दुखमय कि आनंदमय? अभी अपन को समझ में नहीं आ रहा, अभी तो अपन को जो ही समझ में नहीं आ रहा कि का कह रहे, का नहीं कह रहे, कौन से कह रहे। आगे समझ में आना तो आगे की बात है। अभी तो अपन को ऐसा रहता है कि जैसे जब नशे में व्यक्ति होवे, मोह नींद में होवे, निद्रा में, तो वो कछु समझ में नहीं आया क्या कह रहे थे। नशे में होवे या थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो जावे। विनोद भाई का दिमाग डिस्टर्ब हो गया था तो गाड़ी के पास चले गए, पर वो तो हिम्मत, थोड़े संस्कार थे धर्म के, तो सोचे यार कि तो कटेगी नहीं, और हाथ पांव कट गए तो फिर बहुत बुरी दशा होगी, हिम्मत नहीं पड़ी। फिर घूमने गए थे, देवेंद्र भाई परेशान हो गए ढूंढते, और उधर गर्मी में मुंह काला पड़ गया, प्यासे और मुंह सूख रहा। उधर अनछना पानी नहीं पिया, कह रहा है हम अनछना पानी नहीं पीते। इतना तो विवेक था। एक बार क्या हुआ, इनने बर्णी जी ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। जब बाई जी के पास सामान्य रूप में ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे, तो किसी ने भांग खिला दी उनको। अब भांग खा ली, अब भांग चढ़ गई, तो शाम के टाइम, रात्रि के टाइम, रात हो गई थोड़ी, उनसे कहा खटाई खा लो, कहने लगे रात में हम खटाई नहीं खाते। और भांग खा ली जब तुम्हें नहीं पता होता कि हम भांग नहीं खाते। अब रात में तुम खटाई नहीं खाते जो तो तुम्हें होश है, और जिस समय भांग खा रहे थे वो नहीं समझ में आई कि हम भांग नहीं खाते। तो मतलब क्या है, व्यक्ति का अगर विवेक जागृत हो तो गलत काम करे ही नहीं। क्या जब उसके ऊपर मोह सवार हो जाता है, मोहांध हो जाता है, क्रोधांध हो जाता है, लोभांध हो जाता है, मदांध हो जाता है,
उसको कुछ नहीं दिखता सही गलत का विवेक, क्या गलत है क्या सही है। तो कसायों के आवेश में अज्ञानता से व्यक्ति अनर्गल परिवर्तन करके फिर उसको भोगता है, फिर रोता है। इसलिए भाई जब तक आपको ये धारावाही ज्ञान का सदुपयोग नहीं करोगे, जो निरंतर आपके पास विद्यमान है पर मोह से प्रभावित होकर के उस ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। ज्ञान ही भाव का मूल है और ज्ञान ही भाव का कूल, और मोह सहित प्रतिकूल है और मोह रहित अनुकूल। जो ज्ञान मोह से अप्रभावित हो जाता है, इसलिए वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार। तो वीतराग में वीत द्वेष और वीत मोह भी गर्भित है। कैसा ज्ञान? जो मोह से अप्रभावित रहे, द्वेष से अप्रभावित रहे, राग से अप्रभावित रहे। इसलिए वो वीतराग विज्ञान ही शिव स्वरूप शिवकार। वो ज्ञान ही मोक्ष मार्ग रूप है, सुख के मार्ग रूप है और सुख स्वरूप है, पूर्ण सुख का कारण है, पूर्ण सुख स्वरूप है। और वो वीतराग विज्ञानता ही मोक्ष दशा में पूर्ण प्रकट हो जाती, सब मोह राग द्वेष का अभाव हो जाता है, ज्ञान मात्र रह जाता है। मोक्ष में क्या बताया? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। और अपन को किंचित मात्र भी शर्म नहीं आती अज्ञान मिथ्या दशा में। अपन कहते ना, जब अपन विवेक से विवेकियों से विपरीत कार्य करते हैं तो कहते तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही क्या? तो बिल्कुल शर्म माने क्या? कि तुम्हें आत्मा का बिल्कुल आनंद नहीं मिल रहा क्या? शर्म माने सुख होता है, आनंद होता है, भोगे शर्म अनंता। सिद्ध भगवान कितनी शर्म भोग रहे, पूर्ण अनंत शर्म भोग रहे। और अपन को किंचित मात्र भी शर्म नहीं आती जब तक अज्ञान मिथ्यात रहता है। बेशरम, बेशरम माने सुख से रहित। बेशरम का ये अर्थ होता है सुख से रहित, बे माने रहित, सुख से। तो सुख से रहित व्यक्ति बेशरम होता है, और वही गलत काम, मिथ्यात अज्ञान कसायों का काम वही करता है। जिसको आत्मा का सुख नहीं मिलता वही विपरीतता के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कार्य करता है। तो यहां पर अपने लिए आचार्य कह रहे हैं, जो जाने आत्म शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अपने लिए रागी द्वेषी मोही शरीर आदि रूप अनुभव करता रहे तो निरंतर पर्याय में मिथ्यात अज्ञान कसाय रूप प्रवृत्ति चलती रहेगी। अभी अपन क्या अनुभव कर रहे हैं अपने को? अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, काला गोरा, अपने चेतन स्वरूप को छोड़ के बाकी जो भी अनुभव कर रहे हैं सब मिथ्यात के भाव। आता समझ में किसी के? नहीं आता। अभी तो अपन बैठे हैं, सुन रहे कि क्या कह रहे तुम, क्या कह रहे आचार्य। अभी तो अपन सुन रहे, अभी ये विचार नहीं किया कि कहीं में का सही है का गलत है, कि में अपनों का हित है का हित है, अभी ये विचार नहीं किया। अभी तो अपन सुन रहे, और सुनने में भी समझ में आ जाए तो बात है। पहले तो सुनना ही बहुत विरल है, इस बातों को सुनने के लिए बैठना भी बहुत हिम्मत चाहिए। बिरला जाने तत्व को बिरला तत्व सुनंत, बिरला ध्यावे तत्व को बिरला तत्व धरंत। विरल से विरल है, पहले तो जानने वाले ही तत्व को विरल है, फिर उसको सुनाने वाले ही विरल हैं और सुनने वाले ही विरल हैं, फिर उसको धारण करने वाले ही विरल हैं, और धारण करके पूर्ण अपना प्रयोजन साध के अपनी सिद्धि कर लेने वाले विरल से विरल हैं। तो आगे पढ़े या नहीं पढ़ने? जो हम पढ़ रहे हैं उसी की व्याख्या कर रहे हैं। तुम ये मत समझना कि तुम अपनी गप्पे ठोकते रहते हो, तुम्हारी भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहे। इमें तो लिखो है धारा प्रवाह, कई बार पढ़ लो तुमने का को धारा प्रवाह ज्ञान। तो अपने अंदर में से निरंतर धारा प्रवाह ज्ञान निकल रहा हो कि नहीं निकल रहा हो? तो धारा प्रवाह जो अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान है, उस ज्ञान से शुद्ध आत्मा का जो अनुभव किया करते हैं वह ज्ञानमयी भाव में से ज्ञानमयी हो जाते हैं, ज्ञानमय भाव ही होते जाते हैं।
इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आश्रवण का निमित्त जो राग देश मोह की संतति परंपरा, उसका निरोध हो जाता है। जब तुम अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करोगे तो अब मोह राग द्वेष कौन अनुभव करे अपने को? अपने को सुखी दुखी शरीर आदि रूप, गेय रूप, कसाय रूप कौन अनुभव करे? जब अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो तो अनुरूप अनुभव कैसे करोगे? तो फिर क्या होगा कि उससे राग देश मोह की संतति परंपरा, उसका निरोध हो जाएगा और उसके निरोध होने से शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त होता जाएगा पर्याय में। अब पर्याय में तुम्हारे मिथ्यात अज्ञान कसाय रूप वर्णमन नहीं होगा। ये हो जाएगा। कौन करेगा? जब तुम करोगे तो होगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो कहते हैं इस प्रकार से वो कर्मों के आश्रमों का निमित्त जो राग देश मोह की संतति, उसका निरोध होने से शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। और जो सदा ही अज्ञान से, अब जो तो एक दूसरा, अब जो विपरीत पक्ष, अब जो ज्ञान रूप होता है तो वो ज्ञानमय होता जाता है, आश्रमों का निरोध होके ज्ञानी रूप रह जाता है। अब जो सदा ही अज्ञान से, अज्ञान माने भेद विज्ञान के अभाव से, मिथ्यात्व के प्रभाव से क्या करता है? अपने को अशुद्ध आत्मा रूप अनुभव किया करता है। मैंने अपने को रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, सुखी दुखी, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, असंख्यात अनंत असंख्यात प्रकार के भाव है मिथ्यात्व के। सम्यक तो परद्रव्यंत भिन्न अपने चेतन स्वरूप अनुभव है, और मिथ्यात्व असली चीज एक होती है और नकली जितनी बनाना है बना लो। तो अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आश्रवण का निमित्त जो रागदेश मोह की संतति, उसका निरोध न होने से अशुद्ध आत्मा को ही पर्याय में निरंतर प्राप्त करता रहता है। काय का अनुभव करता रहता है? अपने को निरंतर, अपने को अपने चेतन स्वरूप को छोड़ के बाकी जो कुछ अनुभव करता है वो सब मिथ्यात्व का अनुभव, अज्ञान का अनुभव। जागृति नहीं दिख रही। थोड़ा संगीत होवे, भजन होवे, गीत होवे, डांस होवे, थोड़ा कुछ बोलो, चढ़ाओ जाए, कुछ चढ़ाया जाए तो थोड़ी जागृति लगती है। और इसमें चेतना बिल्कुल सुप्त सी होती जाती है। कुछ क्रिया, क्योंकि देखो अपन को पूजा में भी श्रावकों के लिए कुछ चढ़ाने को रखा है संग। मुनिराज वगैरह निर्वृत्ति वालों को कुछ चढ़ावे की जरूरत है। उनका तो उपयोग बिना ही अवलंबन के भगवान के स्वरूप का चिंतन मनन करके अपने स्वरूप का अनुभव करते। उनको कोई बाहर के अवलंबन की जरूरत नहीं है। पर जिसका उपयोग क्या है, अभी कसायमय होता है, तो उसको संग कसाय के काम भी चाहिए। इसलिए ध्यान अध्ययन तो उत्कृष्ट उपाय है साधना का। अध्ययन और ध्यान में उपयोग लगना, इसके लिए तो बहुत विशुद्धता चाहिए अपनी। नहीं तर क्या होता है, जिनवाणी के समय कसाई जो जीव होते हैं, तीव्र कसाई जिनके, के ऊंगे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए, और मोह तीव्र मोह के उदय से जिनवाणी न सुहाय। जब तीव्र मोह का उदय होता है तो यहां पर उसका मन नहीं लगता है। क्या तो कोई ना कोई विषम बात करके लड़ जाएगा, क्या नींद में लेगा, झपकी खाएगा, और या क्या उठ के चला जाएगा, अरे यार चलो अपन तो अपने काम को नहीं जाते। इनमें से तीन में से काका चल रहा हो अपने पास। अपना मन जो है सुनने में लग रहा है कि नींद आ रही है, कि अरुचि हो रही है, कि जल्दी से समय पूरा करके जावे की इच्छा हो रही है, का चल रहा हो कि भैया चलो अपनो काम करें, ये में का रखो है। ये सब तो बातें ठीक है, अपन ने सुन ली। वो काम अपन ने नहीं करो आज तक, रोटी खावे को, बनावे को, और संसार को नहलावे धुलावो, जो नहीं करो अपन ने कहो। जो काम तो अपन ने पढ़ लो, सुन लो अपन ने, वही कई भी सुन लो। देखो भाई, अगर अपनी होनहार खोटी होगी तो अपन को इस जिनवाणी के प्रति अरुचि होगी, मन नहीं लगेगा, इसके प्रति दुर्भाव आएगा। और यदि होनहार अच्छी होगी तो उत्साह बढ़ेगा, आनंद आएगा, प्रसन्नता होगी, निरंतर और नए नए तरीके से समझने का भाव आता रहेगा कि चलते ही रहे।
श्री जी की वाणी भली गूंजती रहे दिन रात्रि। ज्ञानियों को तो ऐसा भाव आता है जब तक हम अपने में नहीं समाए तब तक अपने में समाने की विधि आदि वस्तु का स्वरूप हमें निरंतर इस प्रकार से विचारों में, चिंतन में, मनन में, सुनने में अपने चलता रहे। उमेश चंद जी क्या विचार चल रहा है? सुन रहे, समझ रहे, अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा नहीं लग रहा होता तो घर में सो रहे होते आराम से, पर सोना अच्छा लगता। चलो अच्छा है। इस उम्र में भी तुम्हारे लिए कितने 86 कितने की हो गई उम्र? 83 वर्ष में 72 साल में भगवान का निर्माण हो गया था महावीर स्वामी का। अब 83 वर्ष में भी अभी तुम जनवाणी सुन रहे, बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि अभी निर्माण इस काल में होता नहीं है। तब इसके अलावा फिर और कुछ क्या करोगे? इसलिए अगर इस उम्र में भी अपने लिए इसमें सुनने की रुचि बनी हुई है, रस आता है, तो समझ लो कि आगे नियम से निर्माण के पात्र हो गए। चित प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्ता पीसुता सा निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजना। नियम से ऐसे जीव भविष्य में क्या होंगे? भगवान बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, संसार में रहने वाले नहीं। तो देखो थोड़ा इसको और पढ़ लेते हैं। अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आश्रवण का निमित्त जो राग देश मोह की संतति, उसका निरोध न होने से अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। यानी निरंतर पर्याय में मोह राग देश के परिणाम ही चलते रहते। अतः शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से यानी अनुभव से संवर होता है। यानी राग संवर दो प्रकार से, एक द्रव्य संवर, एक भाव संवर। तो भाव संवर में अपन ने जो बतलाया ना, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय, योग, तो अब जो भेद विज्ञानी हो जाता है, गुणस्थान प्रमाण उसके उस जाति के भाव और द्रव्य संवरों का क्रम से अभाव होता जाता है। भावार्थ में देखो बहुत अच्छा लगा है, ये भी पढ़ लेते हैं। जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है, उसके राग देश मोह रूपी भाव आश्रय रुकते हैं, इसलिए वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। और जो जीव अज्ञान से आत्मा का अशुद्ध अनुभव करता है, उसके राग देश मोह रूपी भाव आश्रय नहीं रुकते, इसलिए वह अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से यानी अनुभव से ही संवर होता है। संवर माने आश्रवों का निरोध। आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत तिने सम्यक दृष्टियों के आश्रव नहीं होते। अब कितने नहीं होते, अब ये गुणस्थान प्रमाण की व्यवस्था है, अपन ने चर्चा की है। अब रस सम्यक दृष्टि के अनंतानमंदी और मिथ्यात अनंतानमंदी के अभावजन, देशवृत्ति के और एक कषाय और अभाव हो जाएगी, महावृत्ति के एक कषाय और अभाव हो जाएगी, और आगे श्रेणी चढ़ जाएगा तो 10वें गुणस्थान के बाद अबुद्धिपूर्वक के कषायों का अभाव होकर और पूर्ण यथाख्याचारित पूर्ण वितराग दशा हो जाएगी। और जब मोह का पूर्ण क्षय हो जाएगा तो फिर पूर्ण केवल ज्ञान दशा होकर के अरहंत दशा हो जाएगी। ये उसका विधि पूर्वक स्वरूप के अनुभव से ही, ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुभव से ही ज्ञानमय आत्मा की सिद्धि होती है। और अज्ञान रूप आत्मा का अनुभव करने से अज्ञानमयी भाव ही जीवन में चलते रहते हैं। अकेला विचार नहीं, ध्यान रखना, विचार तो अपन को सविकल्प दशा में निर्णय आदि करने के लिए व्यवहार से जरूरी है। परमार्थ से तो ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प अवलंबन करके अनुभव की बात है, शुद्धोपयोग पूर्वक स्वरूप के अनुभव की बात है। जब तक वो नहीं होता तब तक अपन सुनते हैं अगर रुचि से, तो परिणामों में विशुद्धता रहती, कषाय मंद होती। और यदि आप इसको नहीं सुनोगे और संसार के मोही जीवों की उसमें ही लगे रहोगे, राजनीति के पेपर सुनते रहोगे और मोबाइल देखते रहोगे, तो राग द्वेष के अलावा मेरी पार्टी, तेरी पार्टी, ये अच्छा और ये बुरा, ये विकथाओं में लगे रहोगे। 4 प्रकार की विकथाएं बतलाई हैं।
कौन कौन सी? राजकथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, और करोगे क्या? इसी में लगे रहोगे आर्तोध्यान में। राजा की कथा करना राजकथा है और देश की कथा करना राष्ट्र कथा है। अपने देश के क्या क्या कानून नियम ये है वो है सब, वो राष्ट्र कथा है। और जो राजा का जीवन है उसकी चर्चा करना कि ऐसा है वो वैसा है, वो राजकथा कहलाती है। इसलिए जब तक अपन को अगर इधर की रुचि नहीं होगी तो यही चल रहा है, यही चलता रहा है, इसी में जीव अपना क्या है जीवन बर्बाद करता रहा है। और उसमें मानता है कि हम बहुत चतुर हैं। होना तो देखो उसके सबके जो भी राजा हैं या जो भी हैं उनके पुण्य पाप के अनुसार, और बाहर में तो राजेश्वरी सु वर्तमान में तो और ही महाभ्रष्टाचारी पना है। राजा का न्याय पहले तो ये होता था कि अपना पुत्र भी अगर सिद्धांत से गलत चलता था उसको भी फांसी दे देते थे, पर आज तो भाई भतीजावाद, कुर्सीवाद, अपना स्वार्थवाद, सब पक्षपातवाद। आज राष्ट्र की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, जनता की चिंता नहीं। काय की चिंता? अपने मान सम्मान, अपनी कुर्सी, अपना स्वार्थ, अपनी पार्टी। पार्टी कोई महत्वपूर्ण नहीं होती। पार्टी मार्टी देश के लिए पार्टी बनी है, ना कि पार्टी के लिए देश है। तो जब तक व्यक्ति धर्म नहीं समझता तब तक वो राष्ट्र का भी हित नहीं सोच सकता, जनता का भी हित नहीं सोच सकता, अपना भी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए सर्वप्रथम तत्व को समझकर धर्म को जीवन में अंगीकार करके और फिर यथायोग अपने जीवन में व्यवहार में जो प्रवृत्ति होगी वो विवेक पूर्वक होगी, स्वपर हित में होगी। और जब तक अपन को तत्व ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक अपन जीवों से निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकते, निष्काम भक्ति भी नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि की निस्वार्थ सेवा और निष्काम भक्ति होती है। निस्वार्थ सेवा माने क्या कहलाता है? बिना कोई लौकिक प्रयोजन के दूसरों का परोपकार करना, उसका नाम है निस्वार्थ सेवा। और निष्काम भक्ति माने कोई इच्छा नहीं रख करके भगवान के प्रति, भगवान से, और फिर उनके गुणानुरागों में अनुराग करते हुए उनके प्रति भगवान करके और अपन पूजा भक्ति करते हैं, वो निष्काम भक्ति। तो ज़्यादातर अज्ञान दशा में तो कोई ना कोई कामना लेकर के भक्तांबर पढ़ो, चाहे सिद्धचक मंडल करो, काहे के लाने कछु ना कछु अपनो लौकिक कि वो मैना सुंदरी को पति को कोड़ मिट गओ। तो ऐसे भगवान की भक्त सिद्धों की महिमा गाने से तो जो बाहर को कोड़ मिट गओ तो कि अंदर को मिथ्यात्व को, अज्ञान को, कसायों को कोड़ मिटाऊंगे। तो सम्यक दृष्टि लौकिक प्रयोजन से भक्ति नहीं करता भगवान की। इसलिए जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं हो, तब तक ना तो वो निस्वार्थ भक्ति व्यवहार धर्म कर सकता है और ना परोपकार आदि निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकता है। इसलिए सबसे प्रथम में प्रथम ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। चलिए।